हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग वर्ल्ड इंग्लिश की दुनिया हिंदी में। आज हम एक ऐसे टेंस को समझेंगे जिसका नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन समझने का तरीका एकदम सिंपल है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, टेंस बताता है कि कोई काम काफ़ी टाइम से चालू है और अब तक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। देखिए, काम ऑलरेडी पास्ट में चालू हो चुका है और अभी तक चल रहा है। वो 3 घंटे से वेट कर रही है। अगेन उसने पास्ट में वेट करना स्टार्ट करा था और अभी भी वेट चल रहा है। वह 2 बजे से टीवी देख रही है। अगेन यहाँ पे टीवी देखना शुरू हुआ था 2 बजे से और अभी भी चल रहा है। देखिए, इन टेंसेस को पहचानने का क्या तरीका होता है। जब भी सेंटेंस में से आए, समझ जाओ ये टेंस का सिग्नल, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिग्नल है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं 2006 से जयपुर में रह रही हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस में अगर जैसे से आ रहा है तो समझ जाइए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। 2 चीज़ें और ध्यान में रखने वाली है। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला तो इसमें वर्ब के पहले हैज़ बीन या हैव बीन लगता है और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस आए जिसमें हमने अभी सीखा है जो काम पास्ट में शुरू हो चुका है और अभी तक भी चल रहा है, तो उसमें हमको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो हैज़ बीन या हैव बीन लगाना पड़ता है हमको सेंटेंस में और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। दूसरा, ऐसे सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है टाइम के साथ। देखिए, हम इसको और डिटेल में समझते हैं। सिंस का यूज़ कब होता है? देखिए, अगर सेंटेंस में फिक्स टाइम दे रखा हो, जैसे मैं सुबह 7 बजे से पढ़ रही हूँ, या मैं 2006 से यहाँ रह रही हूँ, या मैं बोलूँ कि शाम से, कल से, सोमवार से, अगस्त से, बचपन से, पिछले ट्यूसडे से, 2001 से, तो ये सब क्या है, हमारे फिक्स टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टाइम के साथ सिंस। जबकि एक हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है फॉर का यूज़ भी करना है हमें, पर फॉर का यूज़ कब करना होता है? जब हमारा टाइम फिक्स नहीं हो लेकिन ड्यूरेशन के लिए दे रखा हो, जिसमें अवधि बता रखी हो। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, 2 महीने से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, 2 दिनों से, 2 सालों से, 2 सप्ताहों से, 10 साल से, बहुत देर से, कुछ दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से, बहुत सालों से, बहुत दिनों से। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा है बल्कि ड्यूरेशन दे रखा है, अवधि दे रखी है। तो ऐसे टाइम के लिए हमको फॉर यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए, सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या होता है। अभी हमने देखा था रूल बड़ा सिंपल है। जब भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जब काम पास्ट में शुरू हो और अभी तक भी चल रहा हो, तो हमें वर्ब के पहले हैज़ बीन या हैव बीन लगाना रहता है और वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। अब हमको कब हैज़ बीन लगाना और कब हैव बीन लगाना ये भी देख लेते हैं। देखिए, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखा था जब भी आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम हैव लगाते हैं। वहीं अगर ही, शी, इट कोई नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हैज़ लगाते हैं। और देखिए, इन सेंटेंसेस में हम साथ में बीन भी लगा देंगे तो हैव बीन और हैज़ बीन हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वह सुबह से हंस रहा है। ही हैज़ बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, तभी हमने देखा है हैज़ बीन लगेगा। सुबह मतलब कि आपको फिक्स टाइम दे रखा है मॉर्निंग का, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस यूज़ करा है। तुम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हो। यहाँ पे यू है, यू के साथ अभी हमने सीखा है हैव बीन लगेगा। यू हैव बीन स्टडी, स्टडी जो हमारा वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। अगेन यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं दे रखा है बल्कि ड्यूरेशन दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ कर लिया है। वह बचपन से पेंटिंग कर रहा है। ही हैज़ बीन पेंटिंग सिंस चाइल्डहुड। मैं सोमवार से साइकिल चला रहा हूँ। आई हैव बीन साइकिलिंग सिंस मंडे। आई होप आपको सिंस और फॉर का यूज़ समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने में। इसको हम सीख लेते हैं ताकि आपसे गलतियाँ ना हो। जैसे सेंटेंस है
मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रही हूँ। गलत हम क्या बोलेंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश सिंस 3 months। अभी हमने देखा है से वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताते हैं। ऐसे टेंसेस में हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे एम का यूज़ कर दिया विच इज़ रॉन्ग। करेक्ट आंसर आ जाएगा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 3 months। अगेन यहाँ पे देखेंगे हमने 3 months जो कि क्या दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा है, तो सिंस 3 months रॉन्ग है, इसका करेक्ट हो जाएगा फॉर 3 months। सिंस मॉर्निंग आता, सिंस इवनिंग आता, सिंस कोई ईयर बताता तो हम सिंस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है, अवधि दे रखी है, तो यहाँ पे सिंस का यूज करना गलत है। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। हमेशा ध्यान रखिएगा सिंस और फॉर के साथ हमें हैज बीन या हैव बीन लगाना है। देखिए अब आपका प्रैक्टिस टाइम है। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है वह पूरे दिन से बाहर खेल रहा है। सेकंड सेंटेंस है हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। देखिए आपको इनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाना है क्योंकि यहाँ पे से हिंट वर्ड आया हुआ है। सो आपने आज एक पावरफुल टेंस सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप आपको ये टेंस समझ में आया। इसको एक बार और क्विक रिकैप कर लेते हैं। जब भी कोई काम पास्ट में चालू होता है और अभी तक चल रहा होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। इसके 2 रूल्स होते हैं। पहला हैज बीन, हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है। दूसरा इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। हैज बीन हमने अभी सीखा था, ही शी इट किसी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, वहीं हैव बीन आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। दूसरी बात सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस हमारा फिक्स टाइम के लिए यूज होता है, जबकि फॉर हमारा ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अब आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेंस के साथ। हैप्पी लर्निंग।